हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल बोर्ड टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1 का सिद्ध करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसी से हम आगे बढ़ते हैं। जबकि दिया है अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं हम कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि वो अपरिमेय संख्या है। तो उसको आगे बढ़ने के लिए अर्थात हम ऐसे, इसका मतलब हुआ अर्थात हम ऐसे दो पूर्णांक ए और बी को लेते हैं। ए और बी जहाँ b बराबर 0 नहीं है। तो इसका सरलतम रूप हो जाएगा परिमेय संख्या का, जिसका सरलतम रूप p/q के रूप में रहता, तो a/b के रूप में हम लोग कर लेते हैं। जिसका सरलतम रूप बराबर a/b है। ऐसे दो पूर्णांक ए और बी जहाँ b बराबर 0 नहीं है, दो पूर्णांक लेते हैं जिसका सरलतम रूप a/b हो जाएगा। a/b है, तब a और b यहाँ पे लिख लेते हैं। तब a और b ऐसे पूर्णांक हैं जिनमें एक के अतिरिक्त, एक से तो सब में भाग लग जाता है, जिनमें एक के अतिरिक्त या अलावा एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। एक के अतिरिक्त ए और बी ऐसे पूर्णांक जिसमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है मतलब ये सरलतम रूप हो गया, क्योंकि इससे ज़्यादा वो कटेगा नहीं। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा यहाँ पे लिख देते हैं, तथा b बराबर 0 नहीं है। √5 एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को हम लोग सिद्ध कर लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। अब √5 बराबर
√5 को √5 बराबर a/b। अब यहाँ दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। इसको एक तरह से समीकरण 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं, अब समीकरण 1 के दोनों तरफ, समीकरण 1 के दोनों तरफ, अब समीकरण 1 के दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब यहाँ पे वर्ग करने पर तो वर्ग कर देते हैं दोनों का। √5 का स्क्वायर बराबर a/b पर होल स्क्वायर। इसको बराबर लिख सकते हैं, बराबर √5 गुना √5 बराबर 5 हो जाएगा। 5 बराबर a²/b²। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कोने गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे बराबर देके ये कर देते हैं, बराबर 5b² बराबर a²। 5b² बराबर 1²। इसका मतलब हुआ 5 a को a² को विभाजित करता है। इसका मतलब हुआ, अर्थात यहाँ पे आगे लिखते हैं, अर्थात 5 a² को विभाजित करता है। 5 a² को विभाजित करता है। तो 5 a² को विभाजित करेगा तो 5 a को भी विभाजित करेगा। a² को जब विभाजित करेगा तो a को भी विभाजित करेगा। 5 a को विभाजित 5 a को विभाजित करता है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से, चूँकि 5 तो हमारा अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, चूँकि 5 अभाज्य है। इसको दोबारा भाग देकर ये नहीं कर सकते, इसमें भाग नहीं लग सकता किसी से 1 के अलावा और 5 के अलावा। और 5 a² को विभाजित करता है। 5 a² को विभाजित करता है। 5 a² को विभाजित करता है। और यहाँ से ये भी लिख सकते हैं 5 a को भी विभाजित करता है। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं, अब 5b² a² को, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, दो मान लेते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। माना कि a बराबर 5c है। तो यहाँ पे लिख देंगे जहाँ c कोई पूर्णांक है।
जहाँ सी कोई पूर्णांक है, सी कोई पूर्णांक है। अब यहाँ समीकरण 2 में, अब यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 में, यहाँ से समीकरण 2 में, समीकरण 2 में ए बराबर 5c रखने पर, ए बराबर 5c, ए बराबर 5c रखने पर, ए बराबर 5c रखने पर, तो यहाँ पर 5b² बराबर a² है। तो यहाँ पे 5b², ये तो है ही, a² बराबर 5c है, a बराबर 5c है, तो a² बराबर 5c का पूरा पे स्क्वायर हो जाएगा। तो 5b² बराबर 25c², और ये 25c² 5b² को विभाजित करता है। यहाँ पे लिख देंगे 5b² को 5b² को विभाजित करता है, 5b² को विभाजित करता है। आगे बढ़ते हैं, 5b² को विभाजित करेगा तो 5b² को विभाजित करता है, तो वो 5b को भी विभाजित करेगा, 5 और b² को, तो 5 और b को विभाजित करता है, इसको भी विभाजित करेगा। चूँकि 5 अभाज्य है, अब आगे बढ़ते हैं, सिद्ध करना अपरिमेय संख्या। तो चूँकि 5 अभाज्य है, और 5b² को विभाजित करता है, 5 और b² को, 5 अलग है, b² अलग है, विभाजित करता है, विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो 5 और b को भी विभाजित करता है, 5 और b को विभाजित करता है, विभाजित करता है। अतः a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यहाँ पे आगे लिखेंगे, अतः a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, 5 है। लेकिन परंतु इस तथ्य से, इस तथ्य से
विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी सअभाज्य है। ए और बी सअभाज्य है। इससे विरोधाभास पता चलता है कि सअभाज्य है। सअभाज्य। अब यहाँ आगे लिखेंगे हमें ये विरोधाभास त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। क्योंकि हम √5 को मान लिए थे वहाँ परिमेय संख्या, इसलिए कि √5 एक परिमेय है। यहाँ पे लिख लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ से सिद्ध हो गया, बढ़िया से लिख देते हैं, अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध हो गया, √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न अगले वीडियो में बताएंगे। अगला प्रश्न कि दूसरे वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा होने के कारण अगला वीडियो में इसका हल निकाला जाएगा दूसरे प्रश्न का। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।